मैंने कुरान से कहा तूने मुझे मूसा की तरफ भेजा था, वो कोहे तूर पे खड़ा है। इससे भी कोई आगे गया, उसने कहा हाँ एक गया है, मरियम का बेटा, बतूल का बेटा था। मैं हज़रत ईसा के पीछे दौड़ा, मैंने कहा ऐ मरियम ज़ादा, ऐ बतूल का बेटा, अल्लाह के करीब कर। उसने कहा कैसे करीब करूं, मैं तो खुद चौथे पे खड़ा हूं। मैंने कहा मुझे तो कुरान ने कहा था तो करीब होने की घर से गया था। उसने कहा चाहता मैं भी था मैं उसके कुर्ब में पहुंचूं। उसने कहा तू भी इंतजार कर, मैं भी इंतजार करने वालों में से। मुझे उसने चौथे आसमान पे रोक दिया। मैंने कहा तू चौथे आसमान पे रुक गया, तूने यहां से कोई आगे जाता देखा? उसने कहा हाँ मैंने रोज गुजरते हुए देखता हूं जबरील को, वो वहां से यहां आता है, यहां से वहां जाता है। तो जबरील का पल्लू पकड़, जबरील तुझे अल्लाह के कुर्ब में ले जाएगा। मूसा ने वापस भेज दिया था, ईसा ने रुख बदल दिया था। मैं जबरील के दरवाजे पे पहुंचा, मैंने कहा ए अली का शगीर, तू भी अली के दरवाजे पे आता है, मैं भी अली के दरवाजे पे झुकता हूँ। तू हसनैन का दर्जी है, मैं हसनैन का मातमी हूँ। तू बतूल का नौकर है, मैं भी बतूल के दरवाजे पे सजदा करता हूँ। तू मुझे अल्लाह के करीब करेगा। लाहौर वालों, मैं जबरील के पीछे दौड़ा, जबरील सिदरतुल मुंतहा पे खड़ा कांप रहा था। मैंने जबरील को कांपते हुए देखा। मैंने कहा कोई तुझसे भी आगे गया है? उसने कहा मैं रुक गया था, मोहम्मद जूती पहन के चला गया। नालैने मुस्तफा, नालैने मुस्तफा, नालैने मुस्तफा चली गई है कुर्बे परवरदिगार में। इसका मतलब है अल्लाह के कुर्ब के लिए इनमें से किसी एक के साथ होना जरूरी है। इन 12 में से कोई भी तुम्हें अपने कुर्ब में ले ले, वो तुम्हें अल्लाह के कुर्ब में ले जाएगा। नौजवान तबका की अक्सरियत है, मुझे बोल के बताओ जो हजरत मुस्तफा सरकार खत्मी उल मर्तबत के पांव में नलैन थी, वो किसी धात की बनी तो नहीं थी, चमड़े की थी। चमड़ा होता है जानवर का, जानवर की खाल मुस्तफा के पांव में आई, कुर्ब में चली गई। नहीं 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 नहीं, अभी मजमा वहां नहीं पहुंचा। जानवर की खाल मुस्तफा के पांव में आई, कुर्ब में पहुंच गई। इसका मतलब जानवर भी इनके साथ मंसूब हो जाए, ये उसे भी कुर्ब परवरदिगार की मंजिल में ले जाते हैं। हम शिया भी घोड़े की पूजा नहीं करते, कुर्बतन इल्लल्लाह समझते हैं। मालिक हुसैन इज्जत है। मौला हुसैन इज्जत अता फरमाए सरकार। हम भी घोड़े को जानवर समझ के पूजा नहीं करते, हम भी जुल्जना पे हाथ लगाते हैं, कुर्बतन इल्लल्लाह। तू है जो हमें अल्लाह के कुर्ब में ले जाएगा। गुफ्तगू अगर जुल्जना पे होती तो यहां फजाइल के इतने दरवाजे खुल रहे थे। क्या बताऊं, करबला में इंसान हुसैन से हटे तो हमेशा के लिए गारत हो गए, जानवर मंसूब हुआ हमेशा के लिए मुअज़्ज़द हो गया। क्या बताऊं कितने इसरार है कि कितनी बार हुसैन के घोड़े ने वही की आवाज सुनी है। कितने सिर थे यहां पे हुसैन की सवारी के। मूसा तूर पे, ईसा चौथे आसमान पे, जबरील सिदरा पे, मुस्तफा पहुंच गए कुर्ब की मंजिल पे। मैंने कहा ठीक है, फिर यही तो मेरा नबी था जो कुर्ब परवरदिगार में पहुंचा। मूसा तूर पे रुका है, ईसा चौथे आसमान पे रुका है, जबरील सिदरा पे खड़ा कांप रहा है। जिसका मैं कलमा पढ़ता हूँ उसके पास इतनी इज्जत, इतना शर्फ है कि वो कुर्ब परवरदिगार की मंजिल पे पहुंच गया है। मैंने मुस्तफ़ा के सामने हाथ जोड़े, मैंने कहा कलमा भी तेरा पढ़ा है, तेरी ही औलाद से मोहब्बत करता हूँ, तेरे ही बेटों से वफा करने का हुनर सीखा है। मुझे इतना बताइए, आप जो कुर्बत परवरदिगार की मंजिल पे पहुंच गए थे, कि आपने अपने से भी आगे किसी को पाया? मुस्तफ़ा कहते मुझे तो उसने 2 कमानों के फासले में खड़ा कर दिया था। थोड़ी देर के बाद पर्दा उठा, जो हाथ बाहर आया वो अली इब्ने अबी तालिब। इसका मतलब है कि कुर्ब परवरदिगार पाने के लिए अली का होना जरूरी है।
या कुर्ब परवरदिगार पाने के लिए इनका वसीला जरूर, इनके बगैर तो वो मिलता ही नहीं। अला कुल्ले शैन कदीर है, चाहता तो सीधा दिलों पे कुरान नाज़िल कर सकता था, उसे किसी से मशवरा करना था, किसी से पूछना था, सीधा हमारे दिल पे कुरान नाज़िल करता, हमें अहकामात का पता चल जाता। उसने हमें सीधा कुरान नहीं दिया, उतारा किसी पे, समझाया किसी को, हमारी फितरत में रख देता उसे मानना, हम दुनिया में आते आते ही सजदा कर देते। उसने हमें काबिल हदायत के लिए मोहताज नबी किया। मेरे मालिक तूने हमें इंसानियत अशरफुल मखलूकात से मुरस्सा किया था, तो मेरे मालिक तू हमें अपनी हाकमियत मनवाने के लिए हमारी खिलकत, हमारी जबिल्लत, हमारी फितरत में रख देता कि हम तुझे माने। मेरे मालिक तूने हमें मोहताज क्यों किया? पर मैं तुम्हें समझाने के लिए कि जब मैं इनके बगैर तुम तक नहीं आता तो तुम्हारी इबादत इनके बगैर कबूल कैसे करूं।